हेलो एवरीवन स्टूडेंट। जी हाँ, आप पहुंच चुके हैं तमाम उन क्वेश्चनों के पास जिसके लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। जानते हैं क्या, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसका आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम निकालना है। आज जो ये सवालात हम दे रहे हैं वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं, प्रवक्ता हैं, जिन्होंने इसका स्थापना किया है, उनके रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं या आपके क्वेश्चन कम से कम इसमें 10 या 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन तमाम चैप्टर्स को आपको सही से पढ़ना होगा, देखना होगा कि सर सैयद के बारे में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको छूट न जाए। इसलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बगैर ताख़ीर किए। पहले स्टूडेंट हमारी मेहनत कोशिश अगर अच्छी लगी है तो आगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सवाल में पहले यह है कि प्रमुख उलेमा एवं सूफी यानी कौन कौन मशहूर उलेमा है और सूफी संत हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। ये वो क्वेश्चन से जो सबसे पहला क्वेश्चन किया गया जो एग्जाम के अंदर बहुत सरदर्द आपके लिए बन सकता है। याद नहीं करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए, इनके 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए सर सैयद अहमद खान, जिनके विद्यालय में जिसके यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो याद करना होगा कि 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा। देखते हैं सवाल नंबर 2 में है सर सैयद अहमद खान एक महान साम्राज्य सुधारक थे जिन्होंने 24 मई 1875 को अलीगढ़ में MAO कॉलेज की स्थापना की थी। किस उद्देश्य से की थी। इसका राइट आंसर होगा बी, इनके समुदाय को विज्ञान पढ़ाने के लिए कुछ तरह भी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में सर सैयद ने 1890 में अपनी फारसी की पहली किताब जामे नाम से प्रकाशित किया, जिसमें किस चीज का विवरण है। इसका राइट आंसर आपको देखना होगा 4 विकल्प में से, इसका बी सी सही है, यानी बहुत से बादशाहों की जीवनी को लिखा था। देखते हैं सवाल नंबर 4 में MAO कॉलेज की नींव किसने रखी। MAO कॉलेज की नींव किसने रखी। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि लॉर्ड MA हाँ। शुरू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं सवाल नंबर 4 में MAO कॉलेज की नींव किसने रखी। इसका राइट आंसर देखते हैं। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 4 विकल्प दिया हुआ है। 4 विकल्प में से आपको राइट जवाब चुनना है बी है कि लॉर्ड लिंटन ने इसकी नींव रखी थी। धोखा मत खाइएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में निम्न में से कौन सी किताब सर सैयद ने नहीं लिखी है। निम्न में से कौन सी किताब सर सैयद ने नहीं लिखी है। अब देखिए विकल्प देख रहे हैं 4, इसमें से राइट आंसर ए होगा उर्दू मुअल्ला, ये उनकी लिखी हुई नहीं है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में सर सैयद अहमद की किस किताब में दिल्ली के स्मारकों का विवरण मिलता है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि आसार उस सनादीद में सब मिलता है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 7 में हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं, ये किसका कथन है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं, किसने कहा था। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में MAO कॉलेज का पहला स्नातक करने वाला छात्र कौन था। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ईश्वरीय प्रसाद ने इसका पहला छात्र रहा था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 में सर सैयद ने 1857 के गदर की विफलता पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि असबाब बगावत ने लिखा था। और देखते हैं सवाल नंबर 10 में निम्न में से कौन सा AMU का कुलपति बाद में भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 में सर सैयद अहमद खान किस शताब्दी में पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद खान किस शताब्दी में पैदा हुए थे। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 19वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। सी सही है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 12 में सर सैयद अहमद खान ने अपनी पहली किताब कौन सी लिखी। सर सैयद खान ने अपनी पहली किताब कौन सी लिखी। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जामे जम लिखी थी किताब। सी सही है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 13 में AMU का पहला कुलपति कौन था। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी अली मोहम्मद खान। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी के किसने संस्थापित किया था। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने। इस सवाल क्वेश्चन है आपको क्या करना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 15 में क्या है कि कुरान हमारे दाहिने हाथ में
और साइंस हमारे बाएं हाथ में है। ये कथन किसका? ये क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। कुरान हमारे दाहिने हाथ में और साइंस हमारे बाएं हाथ में। ये कथन किसका? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सर सैयद अहमद खान का कहना था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 16 में, साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी अल्लामा इकबाल ने शुरू किया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 में, MAO कॉलेज का पहला प्रचार कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि HG सीडन था। HG सीडन था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 में, MAO कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बनाया गया? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आपको याद करना होगा, क्योंकि आप इसी में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको इसके रिलेटेड तमाम क्वेश्चन को याद करना होगा। इसका राइट आंसर होगा 1920 में। ठीक है, 1920 यानी कि ए सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 में कि सर सैयद ने अपनी कविताएं किस नाम से लिखी है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आही के नाम से लिखी है। सवाल नंबर देखते हैं 20 में, AMU का तराना किसने लिखा? AMU का तराना किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि असरार उल हक मजहद ने लिखा था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 21 में, सर सैयद अहमद खान के नाना का नाम क्या था? ये क्वेश्चन से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए तमाम वीडियोस को अंत तक देखिएगा, जरूर सुनना है कि सर सैयद अहमद खान के नाना का नाम क्या था। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ख्वाजा फरीदुद्दीन नाम था। अगर देखते हैं सवाल नंबर 22 में, सर सैयद अहमद खान की जीवनी किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 23 में, सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन कब बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 1888 में। वो तमाम क्वेश्चन है जो आपको याद करना होगा प्यारे स्टूडेंट। आगे देखते हैं सवाल नंबर 24 में है कि सर सैयद अहमद खान को सर की उपाधि कब प्रदान की गई? ये क्वेश्चन तो मैट्रिक में भी आते हैं, इंटर में भी आते हैं, और आपके भी पूछे जा सकते हैं। याद करना होगा कि सर सैयद अहमद खान को सर के उपाधि यानी खिताब कब प्रदान की गई? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 1888 में। ये राइट आंसर है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 26 में, सर सैयद अहमद खान का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपको याद करना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि अलीगढ़ में उनका मकबरा कहते हैं कब्र को, उनका मजार को कहाँ है? अलीगढ़ में। ये सही है। सवाल नंबर 26 देखते हैं, सर सैयद ने गाजीपुर में एक स्कूल कायम किया था जो आज किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, महारानी विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 27 में, सर सैयद ने किसकी किताब के जवाब में खुतबात अहमदिया लिखी थी? किसके खिताब के जवाब में अपने खुतबात अहमदिया लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा बी, इनके लॉर्ड विलियम के जमाने में इसकी खिताब में लिखी थी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 28 में, सर सैयद अहमद खान के दादा का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि आप उसी में एग्जाम देने जा रहे हैं, और इस रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपको याद करना होगा तो करना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका नाम सैयद हादी नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, तहजीबुल अखलाक कब शुरू हुआ था? तहजीबुल अखलाक कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1870 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 30, सर सैयद अहमद खान को सर की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने दिया था। देखते हैं सवाल नंबर 31 में, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब स्थापित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखते हैं इसका बी सही है, 1864 में। देखते हैं सवाल नंबर 32 में, सर सैयद अहमद खान की मृत्यु कब हुई? ये क्वेश्चन हुआ है जो इनके इंतकाल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए, 1898 में। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, मौलाना शिबली MAO कॉलेज की प्रोफेसर कब नियुक्त की थी? इसका राइट आंसर होगा पहले स्टूडेंट बी है, 1882 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 34 में, आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन की स्थापना किसने किया था? प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत सरदर्द है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मौलाना शिबली ने काम किया था। अगले सवाल नंबर 35 में, अल फारूक एवं अल मामून पुस्तक के लेखक कौन है? अल फारूक और अल मामून की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मौलाना शिबली है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 36 में, अल्लामा शिबली को शमसुल उलमा का उपाधि किसके ने प्रदान किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि भारत सरकार ने इसको प्रदान किया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 37 में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? पैरा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो सकता है सी, यानी 1878 को रामपुर में हुई थी। सवाल नंबर 38 में, मुआजना
अनीस और दबीर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि मौलाना शिबली है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 39 में पत्रिका हमदर्द किसने निकाला था? पत्रिका हमदर्द किसने निकाला था? इसका राइट आंसर है पैरा स्टूडेंट बी यानी मौलाना मोहम्मद अली ने निकाला था। सवाल नंबर देखते हैं 40 पत्रिका कामरेड को मौलाना मोहम्मद अली ने कब प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर होगा ए यानी 1911 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 41 में शिबली नेशनल कॉलेज की स्थापना आजमगढ़ में कब हुई थी? शिबली नेशनल कॉलेज की स्थापना आजमगढ़ में कब हुई थी? ये राइट क्वेश्चन, उसका आंसर होगा सी यानी 1883 में। प्यारे स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन जो आपको याद करना होगा, इम्तिहान से पहले आपको 1 से 2 बार पढ़ना होगा और हमारी कोशिश में आपको अगर आपको अच्छी लगे प्यारे स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने साथियों में शेयर कर देना। देखते हैं सवाल नंबर 42 में आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आपको याद करना होगा। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी अबुल कलाम आजाद थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 43 में अल हिलाल के किसने प्रकाशित किया था? अल हिलाल जो अखबार है किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि अबुल कलाम आजाद ने। देखते हैं सवाल नंबर 44 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का असली नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का असली नाम क्या था? प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा यानी कि अहमद फिरोज बख्त नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 45 में पत्रिका लाल बाग को किसने प्रकाशित किया था? पत्रिका अल बलाग को किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर होगा बी यानी अबुल कलाम आजाद ने। आगे देखते हैं सवाल नंबर 46 में अल हिलाल पर अंग्रेजी सरकार ने कब रोक लगाई थी? अल हिलाल पत्रिका पर अंग्रेजी सरकार ने कब रोक लगाई थी? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 1915 में। प्यारे स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन जो आपको बार बार पढ़ना होगा, सुनना होगा, याद करना होगा। सवाल नंबर 47 में मौलाना आजाद पहली बार कब है कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? ये क्वेश्चन भी आपको याद करना होगा कि मौलाना आजाद पहली बार कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका राइट आंसर होगा ए 1923 में। आगे सवाल नंबर 48 में मौलाना आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मौलाना आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि मक्का शरीफ में हुआ था। आगे देखते हैं सवाल 49 मौलाना आजाद दूसरी बार कब से कब तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, पद पर कार्यरत रहे? यानी मौलाना आजाद दूसरी बार कब से कब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पर पद पर कार्यरत रहे? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 1940 से 45 तक। प्यारे स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन जब याद करना होगा। ये आखिरी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 50 होगा। गुब्बारे खातिर किसने लिखी थी? गुब्बारे खातिर किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। इंशाल्लाह हम ऐसे आपकी खिदमत करते रहेंगे। आपसे फिर मैं कहूँगा प्यारे स्टूडेंट हमारी वीडियो को मेहनत से बनाया है, आपके लिए बनाया है, आप इसको लाइक करके और साथियों पर शेयर जरूर करना। फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।